Hello guys, I am Vaishali Kikan from Dopamine and we are discussing signal and system. ये नेक्स्ट वीडियो है जहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिस्टम. इस वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम और उसकी क्लासिफिकेशंस. अगर अभी तक आपने सिग्नल पार्ट कवर नहीं करा है तो जाइए पुरानी वीडियोस दिखाइए, देन कम टू दिस वीडियो. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम के साथ. सिस्टम होता क्या है ये देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे. देन वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम. हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम की: डायनामिक, स्टैटिक, स्टेबल अनस्टेबल एंड इन्वर्टिबिलिटी. 3 क्लासिफिकेशन को डिटेल में कवर करेंगे विद द एग्जांपल्स टू. लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द सिस्टम. सिस्टम क्या होता है? हमने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे सिस्टम्स देखे हैं. आपके सराउंडिंग में आप जितनी भी चीजें देखें, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, एवरीथिंग इज अ सिस्टम. आपकी बॉडी भी सिस्टम है. बहुत ही जनरस सा एग्जांपल लेके बता रही हूँ, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग फूड, यू आर टेकिंग एयर टू ब्रीथ एंड आप उससे कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? आपके सामने आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप होगा. दिस इज ऑल्सो अ सिस्टम. ये इनपुट लेता है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसे कन्वर्ट करता है आपके डिजायर्ड रिस्पॉन्स में. जो भी चीज इनपुट को लेकर आउटपुट दे रही है वो सिस्टम है. आप देखेंगे आपके सराउंडिंग में फैन होगा, सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एयर प्रोड्यूस कर रहे हैं. कुछ ना कुछ सिस्टम आपके सराउंडिंग में जरूर होगा. बेसिकली सिस्टम इज अ प्रोसेस दैट एग्जिबिट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन. एक कॉज और इफेक्ट का रिलेशन जो चीज बता रही है, एग्जिबिट कर रही है, दैट इज सिस्टम. या फिर हम इसे बोल सकते हैं इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करेंगे. यहाँ पर इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू ट्रीट एवरी सिस्टम विद इट्स मैथमेटिकल मॉडल. हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे किस तरह से मैथमेटिकल मॉडल से हम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फिजिकल प्रोसेस. कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो सकती है, जैसे कि आपकी बॉडी है, उसको अगर आपने मैथमेटिकल मॉडल से रिप्रेजेंट करा, फैन को आपने मैथमेटिकल मॉडल से रिप्रेजेंट करा, एक कैपेसिटिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट है, उसको आपने मैथमेटिकल मॉडल से रिप्रेजेंट करा. एवरीथिंग विल बिकम अ सिस्टम, राइट? इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फिजिकल प्रोसेस जो क्या रिलेट कर रहा है? इनपुट को. इनपुट को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन. एक्साइटेशन को रिस्पॉन्स से रिलेट करते हैं. रिस्पॉन्स इज आवर आउटपुट. इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल को हमारा सिस्टम रिलेट करता है. बेसिकली सिस्टम को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनपुट को. इनपुट हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है xt, और ये आउटपुट देगा yt. या फिर इनपुट हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में भी हो सकता है xn, जो कि आउटपुट देगा yn. बेसिकली सिस्टम जो कि ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग कर रहा है इनपुट की आउटपुट में. इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग ऑफ x इंटू y. अब दोनों फॉर्म में लिखेंगे कैसे? yt होता है t ऑफ xt या yn होता है t ऑफ xn. सिस्टम समझ आ गया? बेसिकली डिस्क्रीट सिस्टम रहेंगे और कंटिन्यूअस सिस्टम रहेंगे. डिस्क्रीट इनपुट रहेगा तो सिस्टम डिस्क्रीट आउटपुट देगा, कंटिन्यूअस इनपुट रहेगा तो आउटपुट कंटिन्यूअस आएगा. सिस्टम इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा हमारा. नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन. अब बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. आगे भी नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे तो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी. यहाँ मेजरली 3 क्लासिफिकेशंस हम करने जा रहे हैं. पहली है डायनामिक एंड स्टैटिक सिस्टम. जो डायनामिक सिस्टम होते हैं इन्हें बोलते हैं सिस्टम विद मेमोरी, जिनके पास मेमोरी है. बेसिकली ये जो सिस्टम है इनका आउटपुट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों इनपुट पे डिपेंड करता है. आउटपुट डिपेंड अपॉन पास्ट एंड फ्यूचर इनपुट सिग्नल्स एंड प्रेजेंट सिग्नल्स ऑल्सो. बेसिकली एक्यूमुलेटर और समर एक एग्जाम्पल है, जो yn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ k. बेसिकली जो k है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक चेंज हो रहा है. पास्ट इनपुट्स भी है, फ्यूचर इनपुट्स भी है, सबका सम करेंगे तो हमें समर मिलता है. बेसिकली इट इज अ डायनामिक सिस्टम. अगर यहाँ देखें तो n-1 है, yn इज x n-1. पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है.
सो जब भी मेमोरी आ जाएगी पास्ट इनपुट आ जाएंगे, सो डायनामिक। कैपेसिटर, कैपेसिटर में अगर हम इनपुट करंट ले और आउटपुट वोल्टेज, एक ऐसा सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, इनपुट उसका करंट है, आउटपुट वोल्टेज है। सो जो वोल्टेज होता है इट इज 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ। सो टाइम कहां से कहां तक चेंज कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्रेजेंट टाइम तक, सो पास्ट टाइम से प्रेजेंट तक। तो ऑब्वियसली पास्ट टाइम को रखने के लिए मेमोरी चाहिए, सो इट इज अगेन अ सिस्टम विद मेमोरी, सो डायनामिक। स्टैटिक, इसका ऑपोजिट विदाउट मेमोरी, सिस्टम विदाउट मेमोरी। आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करेगा, कोई मेमोरी नहीं होगी, लीस्ट कॉम्प्लेक्स होएगा। एग्जाम्पल है yn is 2xn plus 3x²n, या फिर रजिस्टर सर्किट एग्जाम्पल है। रजिस्टर में इनपुट हम करंट लें, आउटपुट वोल्टेज लें, सो वोल्टेज होता है yt, सो आउटपुट वोल्टेज था y इज वोल्टेज, इनपुट करंट इज x, so yt is equal to r of xt. Now coming to the next classification, stable and unstable system. Stable system वो सिस्टम होते हैं जो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम होते हैं, बीबो। सो नाउ बाउंडेड इनपुट जब भी बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो उस सिस्टम को हम स्टेबल सिस्टम बोलते हैं। सो बेसिकली आउटपुट डाइवर्ज नहीं करेगा जब तक इनपुट डाइवर्ज नहीं कर रहा है। सो जब तक इनपुट xt इज लेस देन इंफिनिटी, लेस देन bx, सम वैल्यू लेस देन इंफिनिटी, तो जो इंप्लाई करता है जो आउटपुट है yt इज लेस देन इंफिनिटी। एग्जाम्पल से समझते हैं, yt है x ऑफ -t-2। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, फोल्डिंग और शिफ्टिंग। आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, तो -2 मीन्स शिफ्टिंग हुआ है, माइनस ऑफ t मीन्स फोल्डिंग हुआ है। सो बेसिकली अगर x को ही हमने फोल्ड और शिफ्ट करा है और x कहीं पे भी इंफिनिटी नहीं जा रहा था, x डाइवर्ज नहीं हो रहा था, तो y डाइवर्ज नहीं हो सकता। सो बेसिकली फोल्डिंग और शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो जब भी फोल्डिंग और शिफ्टिंग होगी हमारा सिस्टम बीबो स्टेबल होगा, क्योंकि जब तक x इंफिनिटी नहीं पहुंचेगा y इंफिनिटी नहीं पहुंचेगा, ये बीबो स्टेबल रहेगा। एक ही कंडीशन है y इंफिनिटी पहुंचे जब x इंफिनिटी खुद पहुंचे, राइट। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, yt इज t ऑफ xt। यहां पर अगर xt फाइनाइट है बट t इनफाइनाइट है, सो उस पॉइंट पर yt इनफाइनाइट हो जाएगा, इंफिनिटी मल्टीप्लाई विद एनी कांस्टेंट इज इंफिनिटी। सो ये केस में आउटपुट अनस्टेबल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि है इन्वर्टिबिलिटी, इनवर्स और नॉन इनवर्स सिस्टम। इन्वर्टिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम आउटपुट को देखकर हम गेस कर सकते हैं कि इसका इनपुट क्या था। सो बेसिकली अगर हम इनवर्स सिस्टम को सिस्टम के साथ कैस्केड कर दें तो हमारे पास वापस से इनपुट आ जाएगा। इनवर्स सिस्टम कैस्केडेड विद द गिवन सिस्टम यील्ड आउटपुट इक्वल टू द ओरिजिनल इनपुट। बिकॉज क्या हो रहा है, बेसिकली t मीन्स सिस्टम, सो xt को ट्रांसफॉर्म कर रहा है सिस्टम और yt दे रहा है। अब t इनवर्स या इनवर्स सिस्टम, ये है सिस्टम, ये है इनवर्स सिस्टम। सो जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूं, जैसे कि अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं a और 1/a, सो बोथ ऑफ देम आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो अगर किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 1/a से मल्टीप्लाई करें तो इनवर्स हो जाएगा। सो बेसिकली yt को हम इनवर्स सिस्टम से देंगे, पास करवाएंगे, सो बेसिकली zt आएगा जो कि इक्वल टू इनपुट हो जाएगा xt। सो इनवर्स सिस्टम बेसिकली कर क्या रहा है, इट इज अनडूइंग व्हाटएवर सिस्टम वाज डूइंग टू द इनपुट। सिस्टम जो भी इनपुट के साथ प्रोसेसिंग कर रहा है, इनवर्स सिस्टम उसे अनप्रोसेस कर रहा है। नाउ कमिंग टू द नॉन इन्वर्टिबल, जब हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें बहुत सारे इनपुट का एक ही आउटपुट आता है, जैसे कि स्क्वायर को ले लें, राइट। अगर हम -2 का स्क्वायर कर रहे हैं या +2 का स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों का आउटपुट हमारा आ रहा है 4। सो अब आउटपुट को देखकर हम गेस नहीं कर सकते कि इनपुट ये था या ये था। सो बेसिकली इस कंडीशन में सिस्टम बन जाता है नॉन इन्वर्टिबल, क्योंकि हम आउटपुट को देख के नहीं बता पा रहे कि इनपुट क्या था। सेवरल डिफरेंट इनपुट्स रिजल्ट इन द सेम आउटपुट, सो इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन इनपुट इफ आउटपुट इज नॉन। इनपुट हम निकाल ही नहीं सकते जब आउटपुट नॉन होएगा। सो बेसिकली इन्वर्टिबिलिटी के लिए, इनवर्स सिस्टम होने के लिए 1-to-1 मैपिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज इंपॉर्टेंट। जब तक 1-to-1 मैपिंग नहीं होगी, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए,
सो उस केस में ही हमारा सिस्टम इनवर्स सिस्टम होगा। नॉन इनवर्स सिस्टम का एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल रेक्टिफायर। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहां पर हम मॉड ऑफ एक्स टी करते हैं। सो बेसिकली +1 और -1 दोनों का आउटपुट 1 आता है। अब आउटपुट देखकर हम नहीं गैस कर सकते इनपुट +1 था या -1 था। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।